यूरोप ज़रूर आओ, लेकिन डंकी लगा के ना आओ। प्लीज़ मेहरबानी करके लीगल तरीके से आओ, क्योंकि डंकी आप लगाते हो जान का ख़तरा लहदा है। और 6 से 7 लाख आप पाकिस्तानी लगा देते हो, और इतने ही पैसों में आप लीगल तरीके से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके आप यूरोप में आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है और मैं स्पेन के शहर वलेंसिया में रहता हूँ। आज हम आपको लीगल तरीके से स्पेन आने का प्रोसीजर बताएंगे, जिसमें आप पाकिस्तानी 6 से 7 लाख में टूरिस्ट वीज़ा लीगल तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। सो लिहाजा वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और हमारा फेसबुक पे पेज है पाकिस्तानी कम्युनिटी वलेंसिया स्पेन के नाम से, उसको भी प्लीज़ लाइक और फॉलो कर लें। आजकल वायरस की वजह से हर चीज़ बंद है। थोड़े हालात बेहतर होते हैं तो ज़रूर आओ, यूरोप ज़रूर आओ, लेकिन मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि डंकी लगा के ना आओ। लीगल तरीके से आओ, आपके उतने ही पैसे लगेंगे और बगैर रिस्क के आप इंशाल्लाह यूरोप में पहुंच जाओगे। और यूरोप की कोई भी कंट्री है, स्पेन है, इटली है, कोई भी कंट्री है, वो आपको इतनी इजीली वीज़ा नहीं दे देती, टूरिस्ट वीज़ा। वो जेन्युइन टूरिस्ट को ही वीज़ा देते हैं। अभी हमने देखना है, मैं आपको इस वीडियो में ये इंशाल्लाह बताऊंगा कि जेन्युइन टूरिस्ट क्या होता है। जेन्युइन टूरिस्ट बेसिकली वो कुछ चीज़ें देखती हैं, कोई भी यूरोप की जो कंट्री है वो ये चीज़ें देखती हैं कि अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट हो तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, अगर आपको दुनिया देखने का शौक़ है तो आपने कितनी कंट्रीज़ घूमी हैं, कितने मुल्क घूमे हैं अभी तक। अगर आप कहीं भी नहीं गए और डायरेक्ट स्पेन का या इटली का या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो आपको नहीं मिलेगा, ये आप ज़ाहिर सी बात है। इसलिए आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनेगी? आपने पाकिस्तान के करीब करीब जितनी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा फ्री एंट्री है उधर जाओ, या वीज़ा लेना भी पड़ता है तो इजीली वीज़ा मिल जाता है उन कंट्रीज़ का। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लाइक अज़रबैजान का वीज़ा आपको बहुत इजी से मिल जाता है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लिहाजा अज़रबैजान जाओ, दुनिया यार घूम फिर के देखो। अज़रबैजान जाओ, हफ्ते के लिए जाओ, तस्वीरें खींचो, आप एक टूरिस्ट हो, घूमो फिरो। इससे आपको दुनिया का पता चलेगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा पाकिस्तान से बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। लिहाजा अज़रबैजान बहुत ईजीली वीज़ा दे देता है। अज़रबैजान जाओ, उधर आपका आने जाने में और अकोमोडेशन में पाकिस्तानी 1 लाख रुपया लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हफ़्ता आप रहते हो अज़रबैजान में, अकोमोडेशन बहुत सस्ती है और खाना पीना हर चीज़ सस्ती है। आप फिर दुबई भी जा सकते हो, दुबई का ई वीज़ा भी बहुत ईजीली मिल जाता है। जाओ, हफ्ते के लिए जाओ, आप एज अ टूरिस्ट घूमो फिरो, उसको एक्सप्लोर करो, वापस आ जाओ, ठीक है। उसके बाद एक ही टूर में आप थाईलैंड और मलेशिया जाओ, घूमो फिरो, इकट्ठा वीज़ा ईजिली वीज़ा आपको मिल जाता है इन कंट्रीज़ का। आप जब 4 से 5 कंट्रीज़ घूम लोगे, आपके पास एक ट्रैवल हिस्ट्री होगी, तो आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो। आपका हक बनता है दुनिया घूम फिर के आप देखो। उसके बाद आपको आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जो कि यूरोप की कोई भी कंट्री देखती है कि एक जेन्युइन टूरिस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, कम से कम 10 लाख हो, ताकि आप अगर आप हफ्ते के लिए जा रहे हो या 2 हफ्ते के लिए शो करते हो कि मैं आ रहा हूँ घूमने के लिए, तो आपके एक्सपेंसेस उससे कवर होने चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपके पास अच्छी जॉब पाकिस्तान में होनी चाहिए, जो आपने उनको शो करनी है कि आप मंथली अच्छी इनकम कमा रहे हो और हर महीने ट्रांजैक्शन सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। लिहाजा वो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं कि आप पाकिस्तान में क्या कमा रहे हो, आपकी अच्छी इनकम है, पर मंथ आप अच्छे पैसे कमा रहे हो। अगर आप अच्छी आपकी और अगर आपकी गवर्नमेंट की जॉब है स्पेशली, तो आपको बहुत इजीली वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि वो उसका सारा पे स्लिप का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन फिर भी अगर प्राइवेट जॉब भी है तो आप अपनी पे स्लिप लगा सकते हो, और साथ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हो, तो वो भी आपको एक प्लस पॉइंट है। सबसे पहले वो टूरिस्ट हिस्ट्री देखते हैं, फिर बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, फिर आपका जॉब देखते हैं पाकिस्तान में क्या आपकी जॉब है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप वो भी शो कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके बगैर आप डायरेक्टली किसी भी यूरोप की कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे वो नहीं मिलेगा। लिहाजा टूरिस्ट हिस्ट्री बनाओ, उस पर आपका जो मेन आपका खर्चा होना है वो टूरिस्ट हिस्ट्री पे होना है। क्यों, आप किसी भी कंट्री में जाते हो, हफ्ता रहोगे, 3-4 दिन रहोगे, आपने जहाज़ की टिकट लेनी है, वीज़ा आपको किसी भी कंट्री का पाकिस्तानी 5,000 का 10,000 का वीज़ा मिल जाएगा। आगे आपने खर्चा करना है, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, आपने जहाज़ की टिकट लेनी है, आने जाने का आपका होगा। उसके बाद आपने उधर होटल में रहना है 1 हफ्ते के लिए, उसका खर्चा है। लिहाजा यही मेन खर्चे हैं।
जब आपकी 4-5 कंट्रीज़ की हिस्ट्री होगी तो इंशाल्लाह कोई भी कंट्री जो यूरोप की है बगैर झिझक के आपको वीज़ा दे देगी, क्योंकि उनको पता है जेन्युइन टूरिस्ट हो। आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आप अपने जो हफ्ते का वीज़ा तो हफ्ते में रह के वापस आ जाते हो। तो अगर आप पाकिस्तान से निकले ही नहीं हो, किसी भी कंट्री में नहीं गए, तो फिर आपको किसी भी सूरत में डायरेक्टली टूरिस्ट वीज़ा किसी भी यूरोप कंट्रीज़ का नहीं मिल सकता। तो लिहाजा अपनी टूरिस्ट हिस्ट्री बनाओ, 4-5 मुल्क घूमो जो पाकिस्तान के पास पास हैं, तो उस पर आपका 4-5 लाख लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इटली का या स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, इंशाल्लाह बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है और आपने अगर अपनी अच्छी जो आपकी नौकरी है, जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी जॉब है, वो अपने शो करनी है साथ उसके। लिहाजा यूरोप ज़रूर आओ। यहाँ पे हर बंदा अपनी किस्मत साथ लेके आता है। यहाँ पे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के 1200 से 1400 यूरो हर महीने का कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? रेड क्रॉस के ऑफिस से वो काम की इजाज़त लेते हैं और 1 साल बाद उनको काम की इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद वो लीगली काम कर सकते हैं। लिहाजा यूरोप में ज़रूर आओ। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो कि स्पेन के डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद 700, 800 या 900 यूरो महीने का कमा रहे हैं। हर बंदा अपनी किस्मत साथ लेके आता है। लिहाजा पाकिस्तान से निकलो। जब निकलोगे आप दुनिया देखोगे, आप अपनी किस्मत साथ लेके आओगे। आपको कभी भी नहीं पता कि आप क्या कमाओगे वहाँ पे जाके। आपके पास अगर हुनर है, हुनर आपके बहुत काम आएगा पाकिस्तान से निकलने के बाद। जब तक हम पाकिस्तान में रहते हैं तब तक हमें कदर नहीं होती कि यार कोई हुनर सीख लो। हम समझते हैं यार ये छोटा काम है, मैं क्यों सीखूं। कोई भी हुनर है ना यार, इधर नाइयों का काम इतना ज़्यादा है, इधर वो सालोन बना लेते हैं। आपकी सोच है कितना ज़्यादा काम है, और बहुत थोड़े से पैसों से जो एक सालोन है वो बन जाता है। उसके बाद मोबाइल का काम आप सीख के आते हो, मोबाइल रिपेयर का, उसमें बहुत पैसे हैं। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बर का काम सीखते हो, उसमें बहुत पैसे हैं। इधर कोई भी हुनर है उसमें बहुत पैसे हैं। तो अगर आप कोई हुनर सीख के आते हो और अच्छे तरीके से सीख के आते हो, अगर आप एक प्लम्बर हो तो और अच्छे प्लम्बर हो तो फिर बहुत पैसा है। अगर आप 4-5 हुनर इकट्ठे सीख आते हो और आप किसी भी एक के उस्ताद नहीं हो, या कोई भी एक हुनर आपने अच्छे तरीके से नहीं सीखा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई एक हुनर सीखो जिसका दिल करता है आपको काम करने का, और जिसको काम करके आपका दिल खुश होता है, और जिसको काम करके आपका टाइम जल्दी गुजरता है, जिससे आप बोर नहीं होते, वो काम सीखो। और लिहाजा इधर जो स्पेन में एसी का है, सर्विस का, एसी लगाने का बहुत काम है। एसी, फ्रिजों का, वॉशिंग मशीन का अगर आपको रिपेयर करनी आती हैं तो दुनिया में कहीं भी आप जाते हो, ये तो नॉर्मल सी बात है। अरबों में भी, दुबई में भी बहुत पैसा है। लेकिन स्पेशली मैं स्पेन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत पैसा है। अगर आपको एसी ठीक करना आता है, एसी लगाना आता है, नया एसी इंस्टॉल करना आता है, यहाँ पे बहुत पैसे हैं। लिहाजा हर बंदा अपनी किस्मत साथ लेके आता है। ज़रूर आओ, अपनी किस्मत ज़रूर आजमाओ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।